हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी जो सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल का एग्जाम हो या सीपीयू का एग्जाम हो या रेलवे के आपको एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम की तैयारी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे चल रही होगी। जो आपकी कमियां हैं जिसके बारे में आपको पता है, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको अपनी कमियां पता चलती होगी, आप उन कमियों को दूर करते होंगे, फिर आप अगला मॉक लगाते होंगे, आपका स्कोर बढ़ता होगा। ये एक प्रोसेस होता है जो आप फॉलो कर रहे होंगे और आपका स्कोर बढ़ भी रहा होगा। दोस्तों, कुछ भाई लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि यार भैया, हमारा पिछले बार तुमने 2 एग्जाम दिए, लास्ट ईयर हमने पिछले 8 महीने में 2 या 3 एग्जाम दिए, हमारा किसी एग्जाम में प्री भी नहीं निकला, तो यार क्या मैं एग्जाम लायक हूं या नहीं हूं, हमारा सिलेक्शन कभी हो भी सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं कि आपको पता है कि सीजीएल 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 191 थी। ठीक है, तो ये तो दिखने में दिख रहा है कि यार भैया सीजीएल 4 दिया और अच्छी रैंक आ गई 191, ठीक है, मतलब अच्छी रैंक है और आपको मनचाही पोस्ट मिल गई और आपका काम हो गया। पर इसके पीछे का कौन देखेगा भाई? सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया था 31 अक्टूबर 2022 को, जो हमारा रिजल्ट आया था सीजीएल 2020 का। आपको पता ही कि सीजीएल 18, 19, 20 बहुत लेट हुए थे। 18 वाला 19 में हुआ, 19 का 20 में हुआ, फिर कोरोना आ गया, 21 में रिजल्ट आ रहा है, फिर 20 वाला 22 में रिजल्ट आ रहा है। बहुत ऐसे मतलब परेशानी हुई थी। ठीक है, तो दिखने में तो दिखता है कि सीजीएल 20 फोड़ दिया, पर इसके बिहाइंड में क्या हुआ, इसके 2-3 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है भाई, इतने एग्जाम दिए ना, सीजीएल 18, 19, 20 दिए, सीएचएसएल वो एग्जाम दिए 2-3 सालों में जो भी हुए, सीपीयू का एग्जाम दिए, इसके अलावा जीडी के एग्जाम दिया, एमटीएस का भी एग्जाम दिया, सीडीएस का एग्जाम दिया, एफकेट का एग्जाम दिया, ठीक है, एसबीआई पीओ का भी एग्जाम दिया, एफसीआई का एग्जाम दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ था, एसीआईओ का वो भी दिया था, रेलवे के एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, सारे एग्जाम दिए। जितने भी एग्जाम हुए थे ना, मतलब एक कोई वेयर हाउस का एग्जाम था, हमारे राजस्थान के पटवारी वीडियो के सारे एग्जाम थे वो दिए। मतलब बहुत सारे एग्जाम मुझे भी याद भी नहीं आ रहे। इतने सारे एग्जाम 3 साल में देता गया। किसी का प्री निकल रहा है, किसी का प्री हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा, किसी का मेंस हो रहा है तो आगे फिजिकल है सीपीओ वगैरह में, जीडी में, तो वो नहीं दे पा रहे। ठीक है, मेंस हो रहा है तो किसी में, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पेपर थे उनमें डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू जैसे चीजें होती है आगे, तो उनमें मतलब उनमें चीज आगे नहीं बढ़ रही, तो परेशानी होती गई। किसी में फेल हो रहे, पास हो रहे, चीज चलती गई, पर एट द एंड लक्ष्य मिल गया कि सीजीएल 18, 19, 20 मतलब सीजीएल में काम हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज आप मतलब होपलेस मत हो करो 1 या 2 एग्जाम से क्या नहीं हो रहे। ठीक है, आपका एक फिक्स टाइम है, आपने सोचा है कि 2 साल देना है या 1 साल देना है, 2.5 साल देना है, 1.5 साल देना है, वो आपने डिसाइड किया। जितने एग्जाम आ रहे हैं उतने एग्जाम देते रहो, अपनी तैयारी को भली बातें से करते रहो। ऐसे आप किसी 1 या 2 पेपर डिसाइड नहीं कर सकते कि यार भैया इसमें तो 35 लाख लोगों ने पेपर दिया था और 5 लाख लोगों का प्री निकला, मेरा तो प्री भी नहीं निकला, मेरा टॉप 5 लाख में भी नहीं आ पाया, तो क्या मैं एग्जाम लायक नहीं हूं क्या? ऐसा नहीं होता यार, तैयारी होती है। पता है, एक क्रूशियल पॉइंट होता है कि तैयारी करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, सबके प्री भी निकलेंगे, सबके मेंस भी निकलेंगे। ठीक है, बस अपना कोर्स कंप्लीट रखो। सब में आता क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। एक बार अगर ये चीज कंप्लीट होगी ना, तो डेफिनेटली आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये चीज तैयारी करते रहो। प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक भी आ रखा है, आज गुरुवार है। ठीक है, तो सॉरी फ्राइडे है आज। ठीक है, तो गुरुवार को आता है वो, आज लास्ट रात को 10 बजे तक है, तो उस मॉक को अटेम्प्ट कर लेना। और सीजीएल वाले सीजीएल वाले अलग अलग नहीं होते, प्री तो सेम ही है ना, सेम 25 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपकी चीज तो वही आने वाली है। ठीक है, तो आपको लाइव मॉक अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर बढ़ाना है, बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्कोर कितना आ रहा है आपका, और अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, लाइव मॉक देखो, करंट प्रीवियस ईयर मॉक लगाते हैं ना, वो आपको लगाना चाहिए, कोई उसमें दोहराई नहीं है। पर आज की करंट अफेयर किसमें आएगी? लाइव मॉक में तो आएगी ना, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि प्रीवियस ईयर मॉक लगाया करो और अपने 5, 7, 8 नंबर जोड़ दिया करो करंट अफेयर की इन चीजों के, क्योंकि करंट अफेयर में 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी आती है लगाओगे तो। ठीक है, पर आज की करंट अफेयर लाइव मॉक में आएगी ना, तो और आज कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आज की तारीख में कितने लोग मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो तो आज का मॉक देने से पता चलेगा आपको। ठीक है, तो लाइव मॉक आ रखा है, लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, कमेंट पे भी डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, जाना उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, तब आपको मतलब आइडिया लगेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो आज के टाइम पे, और तैयारी करते रहो। और 1-2 एग्जाम में सिलेक्शन होने या नहीं होने से होपलेस नहीं होते। ठीक है ना, एक क्रूशियल पॉइंट आता है, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी तैयारी को चलने दो। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके इसको पूरी तरीके से कवर करो, खत्म करो, प्रीवियस ईयर लगाओ। फिर मैं कह रहा हूं ना, एक ऐसा पॉइंट आएगा, जितने एग्जाम दोगे ना, जितने भी एग्जाम दोगे 1 साल में, सबके प्री निकलेंगे, सबके मेंस निकलेंगे। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिरी वाला जो डीवी करवाना है या कोई भी एग्जाम मतलब करवाना है ना, तो किसका कराऊं, किस वाले फील्ड में जाऊं मैं। ठीक है, तो ऐसा होगा आपके साथ। बस अपनी तैयारी को कंप्लीट रखो और अपना जो सिलेबस उसको अच्छे से पूरा करो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के अलावा किसी भी नहीं है। किसी में एंड में टाइपिंग आ जाता है, किसी में थोड़ा बहुत कंप्यूटर आ जाता है क्वालिफाई करने के लिए। बाकी मेन चीज मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके उनको अच्छे से कवर करो, डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा और जॉब भी होगी। थैंक यू सो मच।